ज़्यादा मसाइल हैं जिनको हल करना भी बेहद ज़रूरी है। और मसाइल इतने ज़्यादा हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि बरसों से यहाँ पर कभी कांग्रेस के हाथ में इक़्तिदार रहा तो कभी आप पार्टी को इक़्तिदार मिला, और दिल्ली की बल्दिया में 10 साल से बीजेपी इक़्तिदार पर है। मगर आज आप देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो लोग इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का, आज यहाँ पर ओखला में अबुल फजल एनक्लेव में जहाँ पर बुनियादी काम नहीं करवाए गए, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, आज आपको अंदाजा लगाइए कि जो लोग हमको सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बहस में मुब्तला करते हैं उन्होंने क्या किया यहाँ पर। आज आप जानते हैं एक जमाना था जब कांग्रेस के हाथ में इक़्तिदार था, कांग्रेस चाहती तो ओखला और अबुल फजल एनक्लेव में पीने के पानी की लाइन को डाल सकती थी। कांग्रेस अगर चाहती तो हर घर में साफ पीने का पानी मुहैया कर सकती थी, मगर ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस चाहती तो इस तमाम इलाके को ब्लैक लिस्ट से निकालकर इसको एक ऑफिशियल कॉलोनी लोकेलिटी का दर्जा दे सकती थी, मगर कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। स्कूल का मसला था, आज आप देखते हैं कि स्कूल नहीं है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज आप देखते हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज आप देखते हैं कि 11वीं और 12वीं जमात का स्कूल तो है, मगर वहाँ पर साइंस की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। उर्दू मीडियम स्कूल है, मगर वहाँ पर सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट की किताबें मिलती हैं, मैथ्स और साइंस की किताबें दस्तयाब नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको तालीम से महरूम कर दिया गया, आपको साफ पीने के पानी को नहीं दे पाए, और आज आप देखते हैं कि आपके इस इलाके में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। और हद तो ये हो गई कि दवाखाना है, अल शिफा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके सामने कचरे का ढेर हमेशा लगा रहता है, कोई उसको सफाई का इंतजाम नहीं कर पाता। आपके ही वार्ड में आप देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एक इंसिनरेटर लगाया गया गार्बेज को साफ करने के लिए, जिसको बंद करने के लिए यहाँ के जिम्मेदारों ने कौमी ह्यूमन राइट्स कमीशन तक के दरवाजे को खटखटाया, अदालत के दरवाजे को खटखटाया, मगर आखिर क्या बात है कि जो लोग सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बातें करती हैं वो इन तमाम सहूलतों को मुहैया करने में नाकाम क्यों हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर दवाखाने की जरूरत है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई दवाखाना नहीं बनता। अपग्रेडेशन किया जा सकता था बटला हाउस के गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का, मगर उसको नहीं किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है कि आपने माजी में कांग्रेस को वोट देकर कामयाब करवाया, फिर आपने आम आदमी पार्टी को कामयाब किया, पिछले 2.5-3 साल से उनके पास इख्तियार है, मगर आज आप देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम सियासी पार्टियों ने बशमूल बीजेपी ने वार्ड नंबर 100 और वार्ड नंबर 102 में तरक्याती काम नहीं करवाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा करती है कि यहाँ से अगर हमारे उम्मीदवार को अल्लाह आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत डालेगा और आप अपना एक और मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात आपकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं होती, वहाँ पर उस इलाकों को आप जाकर देख लीजिए
मैं आपके सामने एक मिसाल पेश कर रहा हूं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक तारीखी शहर है। वहां पर बरसों से काम नहीं होते थे। वहां पर कांग्रेस पार्टी के रुकने बल्दिया कामयाब होते थे। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ी औरंगाबाद में और हमारे 28 अराकीन बल्दिया कॉर्पोरेटर कामयाब हुए। आप औरंगाबाद को फोन करके पूछ सकते हैं। औरंगाबाद की आवाम आपको बतलाएगी कि ऐसे इलाके जिस तरह औखला और अबुल फजल एनक्लेव के जैसे इलाके थे, वहां पर 25-30 साल से रोड का इंतजाम नहीं किया गया था। मजलिस के रुकने बल्दिया के मुंतखब होने के बाद वहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हर गली कूचों में मोहरियों का सही इंतजाम किया गया, सीवरेज लाइन डाली गई, रोड का इंतजाम किया गया, लाइट का इंतजाम किया गया। आप जाकर देख लीजिए, जब बारिश होती थी तो कई इलाके पानी में डूब जाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मजलिस के अराकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद एक तेज रफ्तार से तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इख्तिदार वहां पर किसी और के पास है, मगर मजलिस के अराकीन बल्दिया जब औरंगाबाद की बल्दिया में जाती हैं तो वहां पर बेबाक तरीके से और मौसर तरीके से इन मसाइल को उठाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही फर्क है कि ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या ये आम आदमी पार्टी हो। अफसोस तो मुझे ये होता है कि आम आदमी पार्टी के पास इख्तिदार है और यही इस इलाके में डेंगू की वजह से करीब 100 के करीब लोगों की अमवात हो जाती है। तो मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब मुशायरा सुनने के लिए आते हैं, मगर उनको ये तौफीक नहीं हुई कि मरने वालों के घर पर जाकर पुरसा देते और मालूम करते। मेरे भाई याद रखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लोग मुझ पर इल्जाम लगाते कि ये फिरका परस्त है, ये भड़काऊ भाषण देता है, ये तमाम इल्जामात मुझ पर लगते हैं। मुझे इल्जामात की फिक्र नहीं है, मगर मेरा मिशन यही है, मेरी सोच यही है और मैं जितना पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, मेरी सोच मुझे इस बात पे यकीन दिलाती है कि जो काम मजलिस कर रही है वो बहुत जरूरी है कि जब तक हिंदुस्तान की जमहूरियत में आपकी एक आजादना और बेबाक आवाज नहीं होगी, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब यहाँ पर हैं, बिहार प्रदेश के वहाँ आए हैं सीमांचल। वो सीमांचल का इलाका जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब अख्तरुल ईमान ने मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट बोर्ड या कारपोरेशन का एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डालिए, हमने फैसला किया कि डालेंगे। मैं दिल्ली आता हूँ, तैयारी करता हूँ, क्योंकि अख्तरुल ईमान की जबान से सीमांचल की तरक्की के अल्फाज निकल चुके थे, तो फौरन कांग्रेस परेशान हो जाती है। मेरे भाई, जब तक हम अपने आवाज को नहीं उठाएंगे, और आवाज कब उठेगी जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज आप देखते हैं कि आपके इस इलाके में मसाइल है, बारिश होती है तो पूरा इलाका पानी में डूब जाता है, नदियों का नहरों का पानी घरों में घुस जाता है। मेरे भाई, इसका मसले का हल क्या है? आपने हमेशा वोट दिया तो कांग्रेस ने आपसे आकर कहा कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तुम हमको वोट दो। हमने अपनी जिंदगी के खतरे को महसूस किया और उनको बरसों वोट देते रहे। एक नस्ल नहीं, दो नस्ल नहीं, तीन नहीं, चार नस्लों ने कांग्रेस को वोट दिया, उनको कामयाब किया। फिर आम आदमी पार्टी आई तो आपने समझा कि चलो कोई एक मुतबादिल आया है, मगर ये सब जगह झाड़ू दिए, ओखला तो साफ नहीं किए, ये सब जगह डिस्पेंसरी बनाए, मगर यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं बनाए। कांग्रेस ने हमसे कहा कि अपनी तुम्हारी मस्जिद की हम हिफाजत करेंगे, तुम हमारा साथ दो। हमने अपनी मस्जिद की हिफाजत को समझकर कांग्रेस का साथ किया।
तो कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की शहादत हमको तोहफे में दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि यकीनन फिरका परस्ती को शिकस्त देना है, यकीनन फासिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है, यकीनन हिंदुस्तान को सेकुलर रखना है। मगर मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की है? क्या हिंदुस्तान को सेकुलर रखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आरएसएस से मुकाबला करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तो फिर बताओ मेरे अजीज दोस्तों, कहाँ है वो सेकुलर पार्टियां जो हमारे वोट की भीख मांगते हैं? तो कभी भीख मांगते हैं तो कभी डरा कर वोट को हासिल किया। मगर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि न आप डर कर मुझे वोट दीजिए, ना मुझ पर रहम खाकर मुझे वोट दीजिए। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने कांग्रेस को आजमा लिया, सबको आजमा लिया, बताओ इन्होंने आपके लिए क्या किया? मेरे भाई, बल्दिया में फंड होता है, उस फंड का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। हैदराबाद मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर बल्दिया के मिनिस्टर आते हैं, केटी रामाराव मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे भाई 1 घंटे का दौरा करते हैं और मजलिस उनसे कामयाब नुमाइंदगी कर सिर्फ 1 घंटे में मैं 50 करोड़ के तरक्याती काम का डेवलपमेंट का उनसे ऐलान करवाया। यही क़यादत होती है, ये काम करने का तरीका होता है। और हमारा मामला ये है कि अगर कोई, सुनो मेरे भाई, थालियां बहुत मारे, अब थालियां मत मारो, बहुत थालियां मार ली, अब थालियां मत मारो, अब मुक्का बनाओ। किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए। और जब वोट डालने जाओगे तो इस उंगली को उठाना, और इस उंगली की अहमियत आप जानते हैं, जहां पर पतंग का निशान दिखेगा वहां पर बटन दबा देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा सवाल यही है कि सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर तो सबको वोट दिया, मगर हमको क्या मिला? हर जगह आप जाकर देख लीजिए, सच्चर कमेटी पढ़ लीजिए। सच्चर कमेटी कहती है कि जहां जहां जो बस्तियों में मुस्लिम अक़लियत रहती है, दलित रहते हैं, वहां पर पीने के पानी की किल्लत है। हद तो ये हो गया मेरे भाई, ओखलाक में जो जेरे जमीन पानी है वो इतना हैवी हो चुका है कि उससे कपड़े भी नहीं धोए जाते। अब आप बताइए कि किसको वोट देंगे आप? मेरे भाई, आज एक फैसला आपको करना है। अगर आप सही फैसला नहीं करेंगे और यही सोचते रहेंगे कि कैसा होगा, क्या होगा, हमको बीजेपी को हराना है, यकीनन मेरे भाई बीजेपी को हराओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मगर मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे दिल्ली के बल्दिया के इंतखाबात में सिर्फ 9 वार्ड पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना अपील करता हूँ कि 9 वार्ड में आप मजलिस को कामयाब करो और बाकी वार्ड में जरूर हराइए नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को शिकस्त दीजिए, क्योंकि 10 साल से बीजेपी के पास एनडीएमसी का इक़्तिदार रहा है। रुक जाइए भाई, अब पुलिस वाले नहीं बात करेंगे, मैं बात करूंगा, रुक जाइए आप। या कोई नहीं बात करेगा तो हटो दूंगा, फिर हट जाओ, छोड़ दीजिए। आप बात नहीं करेंगे, आप पीछे जाइए। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि 21 तारीख के दिन, बल्कि जब पोलिंग का दिन होगा, आप तमाम को बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हमने सिर्फ 10 वार्ड में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि बाकी जितने वार्ड हैं 230, उन तमाम वार्ड में बीजेपी को शिकस्त दीजिए। जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मेरे इलेक्शन लड़ने से
बीजेपी को फायदा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, राजौरी गार्डन का असेंबली इलेक्शन बीजेपी कैसे कामयाबी हासिल करी? कौन जिम्मेदार है उसका? मैं पंजाब की मिसाल आपके सामने है, गोवा की मिसाल आपके सामने है, उत्तराखंड की मिसाल आपके सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में इस जलसे में खड़े होकर आपसे कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। तुम्हारे लिए मैं बड़ा दर्द सर बना हुआ हूं, क्योंकि हर वक्त यही कहती है कि मजलिस इलेक्शन लड़ती है, तो मजलिस के इलेक्शन लड़ने की वजह से किसी और को फायदा हो जाता है। ठीक है कांग्रेसियों, ठीक है आम आदमी पार्टी के लोगों, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम हराओ बीजेपी को, हरा के दिखाओ दिल्ली को, हिंदुस्तान को। मेरी भी दिली ख्वाहिश ये है कि यहाँ से बीजेपी कामयाब न हो। अब देखते हैं कि कांग्रेस में कितना दमखम है, बीजेपी को रोक पाती है नहीं रोक पाती है। देखते हैं आम आदमी पार्टी में कितना दमखम है। आज तुमको बताना पड़ेगा कि तुम कितने सेक्युलर हो, तुम में कितनी ताकत है। और नतीजा निकलने के बाद मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला पूरे दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूती से काम करेगी। आज हम सिर्फ 10-9 वार्ड पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज इनको बताना पड़ेगा। मगर 10 साल से बीजेपी इख्तियार में है, 10 साल से बीजेपी इख्तियार में। बीजेपी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मिस्टर मोदी कहते हैं आजकल तो नया करें G2 P2, हर रोज नया नया जुमला इजाद करते हैं। लगता है घर बैठ के सुबह उठ के सोचते अब कौन सा जुमला बोले। अब G2 और P2 का निकाल दिया। एक बार कहा कि इंडिया फर्स्ट, फिर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरी किताब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल बीजेपी के पास इख्तियार रहा, मगर क्यों नहीं ओखला में साफ पानी की लाइन डाली गई? 10 साल बीजेपी पे पास इख्तियार रहा तो इसको अनऑफिशियल से डिक्लेयर करके ऑफिशियल डिक्लेयर कर सकते थे। यहाँ पर अस्पताल को कायम कर सकते थे, यहाँ पर स्कूल को कायम कर सकते थे। मुझ पर इल्जाम लगाते कि मजलिस फरका परस्ती की बात करती है। मैं फरका परस्ती की बात नहीं करता। मैं हमेशा दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको दिए गए, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं करता, मैं चांद से मिट्टी लाने की बात नहीं करता, मैं जमीन के नीचे की बात नहीं करता। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको की हमारा हक दो। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इन तमाम पार्टीज को, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। अरे तुम तो हिंदुस्तानी, तुम भी हो और मैं भी हूँ, मगर तुम में और मुझ में फर्क ही है कि तुम इंडियन बाय बर्थ हो, मैं इंडियन बाय बर्थ भी हूँ। ये एहसास सिर्फ मुझे हासिल है कि मैं इंडियन बाय बर्थ भी और इंडियन बाय चॉइस भी हूँ। आम आदमी पार्टी के लीडर ओनली बाय बर्थ है, मोदी बाय बर्थ है, कांग्रेस बाय बर्थ है, मैं बाय चॉइस भी हूँ और बाय बर्थ भी हूँ। मेरे सामने पाकिस्तान था, मैंने कहा हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमारे सामने जिना थे, हमने कहा जिना हमारा कायद नहीं है, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस अल्फाज को जहन में रख लिया जो दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौलाना आजाद ने खड़े होकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। यही मौलाना ने कहा था कि अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हें भगा नहीं सकता। यही मौलाना आजाद ने कहा था कि आज बादल ने मैला पानी बरसाया और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा दिए। तो बताओ वो मौलाना आजाद के तकरीर के अल्फाज क्या खाली अल्फाज थे? क्या उसमें सच्चाई थी या नहीं थी? अगर सच्चाई है तो फिर बताओ मेरे इलाकों में पीने का पानी क्यों नहीं है? मेरे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिलता?
मेरे बच्चों की जवानी जेलों में क्यों सड़ती है, मेरे बच्चों की सीनों पर गोलियां क्यों चलाई जाती है, मेरी माओ की आंखों में आंसू क्यों है। बताओ हिंदुस्तान को इक़्तिदार पर हुकूमत करने वालों, मेरे सवालात का जवाब कौन देगा। 70 साल हो चुके मुल्क को आजाद होकर। 70 साल एक लंबा अरसा होता है मेरे भाई। 70 साल के बाद भी आज भी मुझ पर मेरी वफादारियों को शक किया जाता। मुझे कठुआ कहते हैं, कठुआ कहते हैं। जब महात्मा गांधी भी नहीं हिंदुस्तान को आए थे, हमको कठुआ कहने वालों। तुम्हारा गोलवालकर, तुम्हारा हेड्डेवर्क जब पैदा नहीं हुआ था, तुम्हारी आरएसएस की सोच नहीं पैदा हुई थी, हम उस वक्त से इस मुल्क के अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उस वक्त से अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की जंग आजादी महात्मा गांधी के आने पर नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान की जंग आजादी हिंदुस्तान के अजीम उलमाओं के जिहाद के फतवे से शुरू हुई। सन 57 की जंग आजादी मेरे खून से शुरू हुई, मेरे खून से शुरू हुई। मुल्क आजाद हो गया और आज 70 साल के बाद हमसे कहती है कि बताओ तुम क्या कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक अजीब माहौल मुल्क में बना पड़ा, एक अजीब माहौल मुल्क में है। अब तो हद ये हो गई कि हमारी अज़ा पर भी एतराज हो रहा था। तो तुम क्यों सो रहे थे जब अखलाक के सामने उसको मारा जा रहा था और अखलाक की 70 साला बूढ़ी माँ उसको बचाने के लिए जाती है, तो उस बूढ़ी माँ को पूरी तरह मारा पीटा जाता है। तो क्या तुम नींद में थे। अखलाक को उसके घर में मार मार कर उसको शहीद कर दिया गया, तो तुम क्यों बेदार नहीं हुए, तुम क्यों सो रहे थे। वही पीलू खान को रोक कर अनवर में मारा पीटा गया, तो बताओ आज आजान की आवाज पर तुम्हारी नींद में खलल पैदा होता है। तो क्या तुम सो रहे थे जब पीलू खान को मार मार कर उसकी जान ले ली गई। बताओ तुम क्यों सो रहे थे जब पीलू खान को मार मार कर उसकी जान ले ली गई। बताओ तुम्हारी नींद में खलल उस वक्त पैदा नहीं हुआ जब नजीब की मां दिल्ली की रोडों पर अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही। बताओ तुम्हारी नींद में खलल क्यों नहीं पैदा हुआ जब झारखंड के जंगलों में 2 मुसलमान बच्चों को फांसी पर लटकाया गया। क्या तुम्हारी नींद बेदार नहीं हुई। क्या हमारी तकलीफ, क्या गरीबों की तकलीफ। बताओ गुजरात के ऊना में दलितों को नंगा करके मारा जा रहा था, तो क्या तुम्हारी नींद में खलल क्यों पैदा नहीं हुआ। और मेरी 2 मिनट के आधार पर उनको तकलीफ होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नया मसला बनाकर पेश कर दिया। हम तो सिर्फ अज़ा 2 मिनट के लिए देते हैं, और जो लोग जिनकी नींद में खलल पैदा हो रहा है, मेरे भाई कभी हिंदुस्तान को अपने करोड़ों रुपए के फ्लैट से झांक कर भी तो देखो। अपने दिल के दरवाजे को खोलो, अपने दिल पर दस्तक दो। ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में तहजीब और मजहब के मानने वाले रहते हैं। ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। सूरज निकलने से पहले मंदिर से भी आवाज आती है, सूरज निकलने से पहले गुरुद्वारा से भी आवाज आती है, सूरज निकलने से पहले चर्च के घंटे बजाए जाती है, तो सूरज निकलने से पहले अज़ान की भी आवाज आती है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदुस्तान अमेरिका नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हिंदुस्तान बरतानिया नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हिंदुस्तान सऊदी अरब नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। इसलिए मेरे भाई कि पाकिस्तान की बुनियाद मजहब पर की गई, हिंदुस्तान की बुनियाद इंसानियत पर की गई। जो मजहब की बुनियाद
नाकाम साबित हो रहे। दुनिया में दो मुल्क हैं जो मजहब के नाम पर बनाए गए। वो कौन है? एक पाकिस्तान, एक दूसरा इजराइल। वो मजहब के नाम पर बनाए गए थे, हिंदुस्तान को इंसानियत के नाम पर बनाया गया। इस मुल्क में मजहब के आंसू नहीं भी है, इस मुल्क में इंसानियत के आंसू है। इस मुल्क में हिंदुओं के, मुसलमानों के, दलितों के, ईसाइयों के, सिखों के, सबके आंसू है, सबका खून है। इस मुल्क की बुनियादों में सबका खून है, तभी जाकर हिंदुस्तान बना। इस मुल्क में एक मजहब का राज नहीं चलेगा। मगर आज ये छिछोरे किस्म के लोग आजान से नींद खराब हो जाता है। प्यारे गुंडागर्दी तो गौरक्षक कर रहे हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा मेरे भाई, देखा होगा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया इजराइल का। तो आज से 1-2 महीने पहले इजराइल की पार्लियामेंट ने भी ये कहा कि हम फलस्तीन के उन इलाकों में जहां पर इजराइली कब्जा करके हैं, वहां की मस्जिदों से आवाज अदा की बंद कर देंगे। तो क्या किया फलस्तीनियों ने? अल्लाह सलामत रखे उन फलस्तीनियों को। उन फलस्तीनियों ने क्या किया? और कहा इजरायली हुकूमत से कि तुम लाउड स्पीकर अगर बंद कर दोगे तो कल सुबह देखना हम क्या करेंगे। तो फलस्तीनियों ने क्या किया? बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि कल सुबह देख ले क्या होगा। फलस्तीन के हर घर पर एक नौजवान छत पर खड़ा हो गया और अज़ान देने लगा, अल्लाह। हर घर की छत पर अज़ान देने लगा। कोई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, कोई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, कोई कह रहा है हय्या अलस सलाह। तो कहां से आवाज आ रही? हय्या अलल फलाह। कोई कह रहा है कि सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज दीन से बेहतर है। इन एक छत पर लाखों मुसलमान खड़े होकर अज़ान देने लगे। तो इजरायली हुकूमत के कान पक गए, पर्दे फट गए और कहा कि नहीं, लाउड स्पीकर ही रख लो, छत पर मत। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? हम तो देंगे अज़ान। मस्जिद से भी आवाज आएगी, मंदिर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारे से भी आवाज आएगी, बुद्धिस्ट के उनके मजहबी इबादत गाहों से भी आवाज आएगी, जो खुदा को नहीं मानते उनकी भी आवाज सुनी जाएगी। ये हिंदुस्तान है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है, मैं उसको हल नहीं कर सकता। तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है प्यारे। तुम्हारी बीमारी सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, तुम्हारी बीमारी बुग़्ज़ की बुनियाद पर है। और मैं हमारे हिंदुस्तान के उन सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदुस्तानियों को बता रहा हूं कि हम जब अज़ान देते हैं उसमें कोई नफरत का पैगाम नहीं है, उसमें कोई नफरत का पैगाम नहीं है। उसमें तो हम लोगों से कहते हैं कि आओ फलाह पालो, आओ फलाह पालो। हमको अल्लाह का कलाम, अल्लाह अज़ान दे रहे हैं कि आओ नमाज पढ़ लो। हमको ये भी सिखाया गया, उलमाए किराम मौजूद है, कि जब दुनिया में ज़लज़ले आते हैं तो अज़ान दो। तो सुन लो ओखला के गयूर नौजवानों, अगर रात के अंधेरे में कभी दिल्ली में ज़लज़ला आए तो क्या करना का हुक्म है कि फौरन खड़े हो जाओ और अज़ान देना शुरू कर दो। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मैं तुमसे भी कह रहा हूं, अब तो इन लोगों को बोलिए, अब आपको बोल रहा हूं। किसी को नींद नहीं आ रही अज़ान से, और हमारे नौजवान को नींद से बेदार होने की फिक्र नहीं। मेरे भाई, आज जिस तरह तुम जोश और जज्बे में नारे मार रहे हो, कभी इस बात को भी अब गौर से सुनो मेरी, कि कल जब सुबह होगी तो ओखला की मस्जिदें
वो मस्जिद की खाली सफे तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुमने अज़ां के लिए तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, तुमने अज़ां के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाज पर नारे तकबीर को बुलंद किया, मगर क्या तुम्हारा अज़ां पर इतना ही हक है कि तुम अज़ां सुनकर भी अल्लाह के घर में हाजिर नहीं होते? उठो नौजवानों, जो रात रात भर जागती हैं, जो रात रात भर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर चाहते, उठो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। याद रखो, जब तुम उठोगे, जब तुम फजर की नमाज को जुमे की नमाज की तरह एक अज़्दहाम और हुजूम हो जाएगा मस्जिदों में, तो दुनिया समझेगी कि हाँ, ये लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इनके जहनों में, इनके दिल में एक बेदारी को पैदा कर दिया है। नौजवानों, वो मस्जिदें तुम्हारे लिए इंतजार में है, वो मस्जिदें बेताब है तुम्हारे लिए कि तुम दौड़ते हुए जाओ। जिस तरह तुम अपनी माँ को जाकर लपेट जाते हो दिन भर की थकन और वापसी के बाद, इसी तरह वो मस्जिदें, उसकी दीवारें तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि खुदारा आ जाओ, फजर की नमाज में आ जाओ और इन मस्जिदों को आबाद करो, इन मस्जिदों को हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह की सदाओं से आबाद करो। नौजवानों, क्या तुम जाओगे? नहीं जाओगे? अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हालात मुल्क के ऐसे हैं कि अलवर का वाकया हुआ, बहुत से वाकयात हो रहे हैं। अलवर के वाकये के बाद कोई एक मोहतरमा है, आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्ट आई कि मोहतरमा ने कहा कि जिन लोगों ने पीलू खां को मारा वो भगत सिंह है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद। अजीब और गरीब मोहतरमा है। मैडम, आपको क्या हो गया? जो पीलू खान को मारे वो भगत सिंह, सुखदेव, वो चंद्रशेखर आजाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नौजवानों से और अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि यकीनन ये तूफान है, ये तूफान हमको हमारे पैरों को डगमगाने की कोशिश कर रहा है। ये तूफान हमको खौफ हमारे दिल में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मगर नौजवानों, याद रखो, हमने हमारे आबो अजदाद में से बड़े बड़े तूफानों को देखा। नौजवानों, मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, अगर तुमको आज पीलू खान की वो नजारे, उसको मार मार कर जो टीवी पर तुमने देखा या व्हाट्सएप पर जो शेयर किया, अगर तुम्हारे दिल में खौफ पैदा होता है तो मैं नौजवानों तुमसे अपील कर रहा हूं कि खौफ के करीब आने मत दो। नौजवानों, जिसके दिल में ये बात पैदा हो रही है कि हिंदुस्तान का सिस्टम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है, नहीं नौजवानों, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान से वफादारी हम हमारे आबाद ने की। मैं तुमको कह रहा हूं, मायूस मत हो, बल्कि तुम आगे बढ़ो, सियासत में सालो लड़ो अपने हक के लिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अवामी जिंदगी से दूरी अख्तियार मत करो। आज हमको डरा डरा कर ये कहा जा रहा है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तूफान हमारे बुजुर्गों ने भी देखा था। अरे तुमको मैं तारीख याद दिला रहा हूँ नौजवानों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, 950 साल तबलीग की, तो उनके लोग उन पर पत्थर बरसाते थे और उन पर ताने मारते थे। मगर अल्लाह ने देखा, दुनिया ने देख लिया कि जब तूफान आया तो सब बह गए सिवाय हजरत नूह और उनके चाहने वाले। नौजवानों, याद रखो मेरी इस अल्फाज को कि हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए दुनिया से हर जगह से लकड़ी ईंधन लाया गया, आग को जला दिया गया जो आसमानों को छू रही थी। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने कहा, नहीं आग तू ठंडा हो जा। जो लोग आज हमाम को बर्बाद करने के लिए आग तैयार कर रहे, अरे जलाओ तुम आग, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि तुम्हारी आग मेरा बाल बाका नहीं कर सकती। हिंदुस्तानी रहूंगा। तुम क्या कर सकते?
तुम सिर्फ असदुद्दीन अवैसी की जान ले सकते, तो सुन लो जालिमों, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैं हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम्हारे इल्जामात, तुम्हारा जेल में डालकर मुझे सड़ाना, मुझ पर गोलियां चलाना, तुम मुझे मेरे पैरों को डगमगा नहीं सकोगे। तुम मेरे ईमान का इम्तिहान नहीं ले सकते, क्योंकि मैं वो हूं जो अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाला हूं। मैं अल्लाह का करता हूं। मेरे नौजवानों, अल्लाह पर भरोसा करो। मोदी से मत डरो, कांग्रेस से मत डरो, आपसे मत डरो। अपने आप पर एतमाद करो, अपने बाजुओं पर भरोसा करो, अपने दिल में एक इरादा पैदा करो कि हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा अपने हक के लिए। हिंदुस्तान मेरा वतन है, ये जमहूरी वतन है। इस मुल्क की बुनियाद मजहब के नाम पर नहीं की गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ रहेगा। तुम नहीं डरोगे, तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम आगे बढ़ोगे, अपने हक को हासिल करोगे। तुम्हारा जो कुछ हक, जो नाइंसाफी अब तक हमसे की गई, हम उस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करोगे। बताओ नौजवानों, क्या तुम तैयार हो इंसाफ करने के लिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हरगिज मत डरो और याद रखो, मुसीबतें आजमाइशों से सबको गुजरना पड़ता है। मुसीबतों आजमाइशों से सबको गुजरना पड़ता। ए भाई, तुम शुरू हो गए। शाद बिन अबी तालिब में 3 साल तक बाइकाट किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाहने वालों की कुर्बानियों को देखा। आज तुम ये गौ रक्षकों के जुल्म को या फिर ये इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों की बातों को सुनकर अपने दिल में खौफ को पैदा होने मत दो। उम्मीद को कायम रखो, उम्मीद को कायम रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो और याद रखो, इंशाअल्लाह ताला आज इस मुल्क में जो बादल काले हैं वो कल हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हटेंगे, सूरज चमकेगा। और याद रखो मेरे सल्फाज को, बातिल मिटने के लिए आया और बातिल मिटेगा। हक की कामयाबी होती रही और इंशाअल्लाह हक की कामयाबी होगी। इसीलिए मेरे नौजवानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मुझसे बहुत से नौजवान आकर पूछते हैं कि असद भाई ये क्या हो रहा है? मैं उनसे कहता हूं कि कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा। तुम अपने हौसलों को जिंदा रखो, तुम मेहनत करो, तुम रखो। नौजवानों, नाउम्मीद नहीं होना, हरगिज नाउम्मीद नहीं होना। ये मुल्क हमारा है, याद रखो। इस मुल्क के कब्रिस्तानों में जो हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं, वो हमारे मुल्क की वफादारियों की निशानियां हैं। याद रखो, कोई हमको यहाँ से डरा नहीं सकता, ना हम डरने वाले हैं। हम अपना हक को हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा हक क्या है कि हमको हमारा हक ये मिले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जिस बात का जिक्र किया गया, उसके हक को हमको हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग आएंगे आज के जलसे के बाद, बहुत सी बातें आपके सामने करेंगे और आकर कहेंगे कि ये आया था, ये बोल कर गया। मैं इन तमाम लोगों से कहता हूं कि 60-65 साल तक तुमने मुसलमानों के जो नाम निहाद लीडर्स थे, वो लीडर नहीं थे, वो चमचे थे, वो मक्कार थे। उन्होंने तुम्हारे सामने सिर्फ चमचागिरी की, तुम्हारे सामने भीख मांगा अपने लिए, अपने नौजवानों के हक के लिए नहीं लड़ा। मैं आज लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ रहा हूं। कामयाबी देना तो अल्लाह का काम है। यकीनन मुझे कामयाबी नहीं मिली, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मुझ पर कोई धमकी नहीं देता, कोई मुझको आके गाली नहीं देता। मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ। एक दफा तो ऐसा हुआ कि किसी गाड़ी में जा रहा था, इसी दिल्ली में ट्रैफिक लाइट पर एक नौजवान मोटरसाइकिल पर आया
और कहा आईना उतारो। मैंने कहा बोलो क्या है। उसके बाद वो शुरू हो गया, अलीफ से लेके वस्सलाम तक मेरे पूरे खानदान को नवाज दिया। मैं गाड़ी रोक दिया, मेरा भाई ग्रीन सिग्नल पड़ गया, बाजू लेता हूं और दे। बोला कितना बेशरम है तू। बोला मैं बेशरम नहीं हूं, मगर मैं देखना चाह रहा हूं कि तेरी जबान कब रुकेगी। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि तू अगर 1 घंटा मुझे गाली देने के बाद अगर तुझमें शर्म पैदा होती या नहीं होती। बोला कि तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहा तू अकेला फिरता है, मिला हो जंगल में शेर अकेला फिरता बोलता। उसके बाद बोला कि मैं तुम्हारे घर को आके मिलूंगा। मिला वेलकम। मिला खाना खाएंगे। बोले खिलाते। मिला हो खिलाते। क्या खाएंगे आप। बोला मैं आप थोड़ा शर्माए। उसके बाद बोले कहीं मुझे गोश्त तो नहीं खिलाएंगे। मिला छोटा या बड़ा। ऐसा देख के बोला नहीं जो है खिलाओ, मैं आता हूं। आज वही शख्स मेरा करीबी दोस्त बन चुका। आज वही शख्स मेरा करीबी दोस्त बन चुका। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, यकीनन ये कठिन वक्त है हमारे लिए। ये इम्तिहान का वक्त है। याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को, रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी देने की कोशिश की गई थी मक्का में। ऊंट की उजड़ी डाली गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे अजीज दोस्तों, ताइफ के सफर में 3 मील तक पत्थर बरसाए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और रहमतुल्लाह अलमीन ने क्या फरमाया, सुनो नौजवानों। आका ने फरमाया कि मुझे इतनी तकलीफ दी गई कि मेरे बाद किसी को इतनी तकलीफ नहीं दी जाएगी। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, लड़ो अपने हक के लिए। ये जमहूरियत है नौजवानों। अगर तुम मायूस होकर अपने घर में बैठ जाओगे तो फिर पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। याद रखो तुम मुस्तकबिल हो, तुम इस कौम के मुस्तकबिल हो, तुम इस मुल्क हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो। नौजवानों, आज तुमको फाशिज्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तुमको हिंदुत्व की ताकतों के खिलाफ एक शीशा पिघली दीवार बनना पड़ेगा। और तुम जब खड़े होगे, तुम अकेले नहीं खड़े होगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा होगा और इन जालिमों से मुकाबला करेंगे। मिलकर मुकाबला करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस मुकाबले के लिए? डरना नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हम इंशाअल्लाह ताला अपने हक को हासिल करेंगे, अपने मसाइल को हल करेंगे। अरे ये बीजेपी क्या है, आएंगे चले जाएंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम कल देख लिए ना, आडवाणी को बचाने की बहुत कोशिश किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलेगा, जोशी पर केस चलेगा। हम तो मिस्टर मोदी से ये बोलना चाह रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास बोलते, ये आडवाणी को पद्म विभूषण कैसा दिया? सेकेंड सिविलियन ऑनर, क्रिमिनल केस रहा तो अवार्ड देते। इतने पुलिस वाले यहाँ पर उनका प्रमोशन नहीं होता अगर उनके रिपोर्ट में कोई बात आ गई। ये अजीब मुल्क है हमारा। मिस्टर मोदी जिस पर क्रिमिनल केस है उसको पद्म विभूषण देते। अब कल शायद विजय माल्या अगर हिंदुस्तान को वापिस आ जाएगा, 9,000 की जगह 3,000 करोड़ दे देगा तो हो सकता ले, तू भी ले ले पद्म विभूषण। क्या बात है, क्या बात है। हर जगह चले जाते हैं। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे कि मुसलमानों में बैकवर्ड क्लास है, उनको करना ठीक है। तो फिर आप कुरैश बरादरी के गोश्त की दुकानों को खिलाओ उत्तर प्रदेश में, पूरी दुकान को खुलाओ आप तो उत्तर प्रदेश में। कुरैश बरादरी का कारोबार है गोश्त का काम करना। पूरे उत्तर प्रदेश में दुकानों को बंद कर दिए। और दुकानें बंद इसलिए हुई क्योंकि अखिलेश जिम्मेदार था उसका। समाजवादी पार्टी ने स्लॉटर हाउसेस को नहीं बनाया, उसका जो थे उसका लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया, दुकानों को नहीं किया। आज ही आए और पूरा कारोबार बंद कर दिया। हमारे वजीर आजम तो एक ही बात बोलते, मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना है। मेरे वजीर आजम, हमारी औरतों से आप इंसाफ करने से पहले
जकिया जाफरी से इंसाफ करो, नजीब की माँ से कम मुलाकात कर लो। और फिर साथ ही साथ हिंदुस्तान में 4 करोड़ 30 लाख बेवाएं हैं। कितने? 4 करोड़ 30 लाख। मिस्टर मोदी उनकी शादी कराओ ना, उनको पैसा दो ना। खाली हम पे इंसान ये 4 करते, ये 2 करते, सुबह में करते, शाम में करते, क्या हिस्सा क्या? हम लोग तो एक में ही परेशान हैं। बताओ आपके पार्टी में कितने लोगों ने 2-2 से क्या? बताओ, वो भी नहीं है। मेरे भाई सिर्फ हम पर इल्जाम लगाते हैं। मुसलमान की आबादी बढ़ रही, इनको फिक्र नहीं बढ़ रही, गिरी है। ग्रोथ रेट हमारा गिरा है। हम तहजीब में चलना चाहते, उसको आपको तकलीफ। हम मस्जिद को जाना चाहते, उससे तकलीफ। अजान की तकलीफ, हमारे गोश्त खाने में तकलीफ, हमारे घर में क्या हो रहा है उसकी तकलीफ, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी तकलीफ, हमारे बच्चों को झूठा इल्जाम लगाना उसकी तकलीफ, हमारी शरीयत में चलना आपको तकलीफ। अरे तुम करना क्या चाहते हैं बताओ हमको। मगर तुम याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, शरीयत मेरी जिंदगी है, मेरी फितरत में खत्म नहीं। हर चीज पर ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे आप होते कौन है भाई? अपने घर की फिक्र लो। तुम्हारे 20 बच्चे काम उनको लेके हमारे पीछे क्यों पड़ रहा? हिंदुस्तान में 20 लाख हिंदू बहनें डिवोर्स सेपरेटेड हैं। 1,90,000 के करीब मुसलमान हैं। उसके लिए कानून बनाओ, मगर कोई कानून नहीं बनाएंगे। ओनली ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। और मैं हमारे भाइयों से भी अपील करना चाह रहा हूं, मेरे भाई याद रखो। क्या हुआ? टाइम हो गया है, 5 मिनट है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अपने बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। है नहीं बोलता उसको। सुनिए भाई, सुनिए, अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बीवियों को, हमारी उम्मत की माओं को नहीं मारा। कोई मिसाल नहीं दे सकता। रहमतुल्लाह अलमीन ने कभी अपनी बीवियों को, हमारी माओं को हाथ नहीं उठाया। कोई मिसाल नहीं दे सकता। अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करो, उनसे मोहब्बत करो, उन पर रहम करो। याद रखो, एक औरत अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे घर में आती है। नौजवानों, अपनी बीवियों को उनका हक दो और अपनी माँ की खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बीवी की नहीं है। वो तुम्हारी अम्मा है। कल हशर के मैदान में तुमसे पूछोगी कि तुमने तुम्हारे माँ बाप की खिदमत किया नहीं की। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारी बहनों से भी कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी शादी होती है तो आप निकाह में लिख सकती हैं ये बात, आप कंडीशंस लिख सकती हैं कि मेरे को पान के लिए महीना तुम 2000 रुपये देना। हमारी बहन लिख सकती है कि मुझे कपड़ों के लिए 5000 देना। ये कंडीशन हमारी बहनें लिख सकती हैं। ये दीन आपको इस बात की इजाजत दिया है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जो पैसा औरत का है वो औरत का है, और जो शौहर का है वो भी औरत का है। अब आप बताइए, इससे बड़ी डील क्या मिलती है आपको? मगर लोग सिर्फ हम पे तनकीद करते हैं। अरे ये निजाम देख लो। और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। और दुनिया ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर टीवी चैनल पे हर रोज ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। एक चैनल खत्म हुआ दूसरा आता। अरे हर बार क्या बहस कराने बुला रहे आप? ट्रिपल तलाक पे बहस है। उनसे मैं पूछता हूँ, आपको निकाह क्या है मालूम? फिस्क निकाह मालूम आपको? बोलते नहीं, हमारे को खाली बोले करो। क्या करो? ट्रिपल तलाक। मेरे भाई, अब आपके सामने एक रास्ता है कि आप एक मिसाल बनिए और दुनिया को बताइए। हाँ, हमारे भाई बोल रहे थे कि वो नारा वारा कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई,
हमारे पास जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, उसकी इज्जत करना हमारा अहम फरीजा है। वो हमारा एंथम है, हम खड़े होकर हमारे तिरंगे को सलाम करके और तिरंगे को जब लहराते हैं तो जनगण मन पढ़ते हैं। आज आपने कल आज अखबारात में पढ़ा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस शाह ने कितनी अच्छी बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी संघ परिवार वाले जस्टिस शाह की बात को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का इस्तेमाल करो। याद रखो, अगर इस बल्दिया में हमारे 5-8 अराकीन बल्दिया इंशाल्लाह कामयाब होकर जाएंगे तो हमारी आवाज होगी, हमारे लिए कोई लड़ने वाला होगा। मैं यकीनन चाहता हूं कि बीजेपी को शिकस्त दी जाए। अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर, ये उन पर मुनस्सिर है कि इनके पास कितनी ताकत है, मगर इस हल्के से इंशाअल्लाह ताला आप अपनी पार्टी, अपनी आवाज, अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मेरे भाई, यहाँ पर बहुत मसाइल है, याद रखिए, गलती मत करिए। एक मौका मजलिस को दीजिए ताकि पीने के पानी का मसला, बारिश हो तो पानी की निकासी का इंतजाम हो, स्कूल 5-6 स्कूल यहाँ पर खोले जाएं, कचरा साफ हो, ये तमाम इलाके अच्छे इलाकों में शुमार हो। इसके लिए जरूरी है कि आप एक बेबाक नुमाइंदे को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इन मसाइल को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करेगी।